नमस्कार दोस्तों, बबीता स्टेप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ। कई लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि छठी मैया कौन है। छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य की पूजा की जाती है, तो साथ साथ छठ मैया की भी पूजा क्यों की जाती है? आखिर छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और मेरे आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो छठ अब केवल बिहार का ही प्रसिद्ध लोक पर्व नहीं रह गया है। इसका फैलाव देश विदेश के उन सभी भागों में हो गया है जहां इस प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद बहुत बड़ी आबादी इस व्रत की मौलिक बातों से अनजान है। आगे इन्हीं सवालों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी विस्तार से दी गई है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना के लिए स्वयं को दो भागों में बांटा। दाहिने भाग से पुरुष, बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी भी है। पुराण के अनुसार ये देवी सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हैं। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। आज भी देश के बड़े भाग में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का चलन है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में हर देवी देवता की पूजा के लिए कुछ विशेष तिथियां बताई गई है। उदाहरण के लिए गणेश की पूजा चतुर्थी को, विष्णु की पूजा एकादशी को किए जाने का विधान है। इसी तरह सूर्य की पूजा के साथ सप्तमी तिथि जुड़ी है। सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी जैसे शब्दों से यह स्पष्ट है, लेकिन छठ में सूर्य का षष्ठी के दिन पूजन अनोखी बात है। षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति यानी प्रकृति और उनके अंश षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इसलिए व्रत करने वालों को दोनों की पूजा का फल मिलता है। यही बात इस पूजा को सबसे खास बनाती है। लोकगीतों में इस पौराणिक परंपरा को जीवित रखा है। अनधन सुनवा लागी पूजी देवल घड़वा है, पुत्र लागी करी हम छठी के बड़तिया है। लोकगीतों से भी स्पष्ट है कि इसमें बड़ती कह रही है कि वे अंधन, संपत्ति आदि के लिए सूर्य देवता की पूजा कर रही है। संतान के लिए ममतामयी छठी माता या षष्ठी पूजन कर रही है। इस तरह सूर्य और षष्ठी देवी की साथ साथ पूजा किए जाने की परंपरा और इसके पीछे का कारण साफ हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करते हैं, उनके संतानों की छठी माता रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। आइए हम ये जानें कि छठ महापर्व मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व मनाने की परंपरा रामायण और महाभारत काल से ही हो रही है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा की शुरुआत महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पुरानी कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। ये त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते हैं।
4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण है: नहाए खाए, खरना, साझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाते हैं और गरीब भी। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान भास्कर सबके लिए एक जैसे हैं। इस तरह सूर्य और षष्ठी देवी की साथ साथ पूजा किए जाने की परंपरा और इसके पीछे का कारण साफ हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।